धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में मिल रहा है एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ में रिकॉर्डेड कोर्स फ्री। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। चलिए, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। मेरा नाम है सतीश मीणा और आप मुझे देख रहे हैं उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पर। कैसे सब लोग राजी खुशी दिवाली की तैयारियों में लगे हुए हैं। चलिए तो सेलिब्रेट करते हैं। और सेलिब्रेट में यह है कि मैं ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा, है ना। एक टेस्ट तो बनता है ताकि दिवाली के बाद ऐसा ना लगे कि हमको कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो दोपहर 1 बजे प्रतिदिन आप उपस्थित हों मेरे साथ और बगैर इधर उधर की बातें किए हुए फोकस करेंगे, क्योंकि वैसे ही कम समय पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ज़्यादा कमेंट लूँगा नहीं, समझ रहे हो ना तुम? हाँ, बस समझ तो तुम गए होंगे, जो समझदार है वो सब समझ गए। चलो, पहला प्रश्न आपके सामने, ठीक है। गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दोनों में प्रत्यय बताना है। आप सभी को मैं एक बात बता दूं, है ना, पहले क्लास को शेयर कर दो सारे ग्रुप्स में, जो ग्रुप्स के बारे में आपको जानकारी है। जितने ग्रुप्स आप जानते हैं, मैं देखता हूं जरा आज कितने ग्रुप्स आप लोग जानते हैं। करंट अफेयर के साथ प्रत्यय हमेशा किस में जुड़ते हैं? तो विकारी शब्दों में जुड़ते हैं। काय में जुड़ते हैं? विकारी शब्द में जुड़ते हैं। विकारी शब्दों के ही अंत में जुड़ते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। और विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं संज्ञा, यही होते हैं सर्वनाम, और यही होते हैं क्रिया, और यही होते हैं विशेषण। बस ये बदल जाते हैं लिंग वचन कारक पुरुष एवं काल के अनुसार, ठीक है। तो इसमें जो प्रत्यय है वो जरा देखो कौन कौन सा तर है और वाला है। अब तर और वाला किस में आ रहा है? तो बी फॉर बोलू में आ रहा है, ठीक है। चलो शेयर करो फटाफट क्लास, आगे बढ़ते हैं। और आपका जो है अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी है? देखो, समान धनार्थी, समान धन अर्थ धन ई, मतलब जो समान अर्थ का जो प्रतिपालन करे उसे समानार्थी कहते हैं। मतलब समानार्थी मतलब पर्यायवाची। कौन से शब्द? पर्यायवाची शब्द। तो कोप और रोष, कोप और रोष का पर्यायवाची आपको बताना है। कौन सा है? सबको पता है कि प्रकोप सुना है, क्रोध, क्रोध को कहते हैं, कोप कहते हैं, रोष कहते हैं, है ना। इसके बाद अमर्ष कहते हैं, अमर्ष, अमर्ष सुना है, एक शब्द होता है अमर्ष, है ना। ये ऐसा है कि जिसका किसी का बुरा करना चाहे लेकिन कर नहीं पाए। आज तक तुमने किसी का बुरा करना चाहा? ये बताओ, तुम में से कितने लोग ऐसे जिसने किसी का बुरा करना चाहा? ईमानदार लोग कृपया ज्ञान दे। चलिए, स्वजाति का विलोम, विलोम समझते हो? विलोम मतलब विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द। विपरीत, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द आपके विलोम शब्द कहलाते हैं। स्वजाति जो अपनी जाति का है वो स्वजाति, और जो दूसरी जाति का होता है वो विजाति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद, तद मतलब उससे, भव मतलब उत्पन्न, उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न शब्द, ठीक है। वो आपके क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं, है ना, ठीक है। चल भाई बताओ जल्दी से फटाफट। देखो, इसका जो है ये आपका तद्भव ये आएगा, है ना। इसका तत्सम जो आता है वो मंजिष्ठ आता है, मंजिष्ठ, ठीक है। तत्सम जो आता है वो कौन सा आता है? मंजिष्ठ आता है। जैसे कपाट का आपका क्या हो जाएगा? किवाड़, है ना, तद्भव। घट का घड़ा, और तांबुलिका, तांबुलिका का आएगा तमोली, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद है? गुणवाचक विशेषण के भेद आपको बताना है, गुणवाचक के, है ना। तो गुणवाचक विशेषण के भी भेद होते हैं, आज तक शायद आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे। मैं आपको बता दूं कि गुणवाचक विशेषण में आपके हो जाते हैं काल बोधक, रंग बोधक, स्थान बोधक, दशा बोधक, है ना। काल बोधक, स्थान बोधक, दशा बोधक, गुण बोधक, आकार बोधक, गुण बोधक और आकार बोधक। कितने हो गए? तो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए। तो आंसर आप लोगों ने जो लगाया वो गलत है, 6 आंसर आएगा। गुणवाचक विशेषण के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? वर्तनी समझते हो ना आप? शुद्ध,
वर्तनी सही है, कौन सी वर्तनी सही है, ठीक है। मतलब शुद्ध लिखना आपको आता है कि नहीं, है ना। जैसे मैंने कई बार आपसे पूछा है कि क्या ये द्वंद्व सही है या फिर क्या ये द्वंद्व सही है, बताओ। हाँ या नाम जवाब देना है, हाँ या ना, लेकिन किंतु परंतु तथा एवं कुछ भी नहीं, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो ये आपका ललित जो है वो ए फॉर एप्पल सही है। और ये द्वंद्व बिल्कुल नहीं, गलत है। द्वंद्व आप चाहे तो ऐसा लिख लो, ये वाह आएगा इसमें, या फिर आप जो है द्वंद्व ऐसा लिख लो, ठीक है। ये दोनों सही है क्योंकि इन दोनों में ये नहीं है, देखो ये वाह, ये है ना। चित्र देखो, कहानी लिखो। अगला प्रश्न है उपसर्ग। देखो सर्ग का मतलब होता है निर्माण करना और उप का मतलब होता है समीप, है ना। आपने सुना होगा ना, एक होता है ग्रह पृथ्वी, इसके समीप एक और ग्रह है तो वो कहलाता है उपग्रह। तो इसमें से उन उपसर्ग जो है वो किसमें है, तो 19 सी फोर छिरकुटिया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, षटपद किसका पर्यायवाची है, षटपद, है ना। षटपद बताना है। चलो, आपने सुना है मुकुंद, मुकुंद, मिलिंद, मिलिंद सुना, मिलिंद, मिलिंद, है ना। भ्रंग सुना है, भ्रंग, मिलिंद हो गया, भ्रंग हो गया, है ना। तो ये सब जो है वो भ्रमर के पर्यायवाची है। भंवरा, है ना, भंवरा, भंवरा जिसको कहते हैं, है ना। मधुप भी कहते हैं इसको, भंवरे को, मधुप, मधुप को, मधु को पीने वाला, ठीक है। चलो अगला, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है, सर्वदा एक वचन। आपको मैं बता दूं, सर्वदा एक वचन में एक शब्द आता है सामान, है ना, सामान। और द्रव्यवाचक संज्ञाएं जितनी भी होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है उतनी, वो सब एक वचन में आती है, ठीक है। तो इनमें से जो एक वचन आता है वो आपका आता है जनता, जनता, जनता हो गया। सर्वदा एक वचन आता है, सामान हो गया, और द्रव्यवाचक वस्तु है, सब। चलो भाई आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है प्रत्यय युक्त शब्द बताना है आपको। तो प्रत्यय समझ रहे हो आप, प्रत्यय मतलब कोई भी शब्द होता है उसके पीछू में जुड़ते हैं कुछ शब्दांश, वो आपके क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं, जो कि शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। और खिलाड़ी और गमनीय, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि खिलाड़ी में मूल शब्द आपका कौन सा है, खेल है। प्रत्यय क्या है, आड़ी, और गामान, गमन मूल शब्द है, और ई ये प्रत्यय है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका ए फॉर एप्पल आएगा, आंसर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि उत्कर्ष मना रहा है दिवाली, आप भी मनाइए उत्कर्ष के साथ दिवाली। इस दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों का साकार, उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड कीजिए। क्यों, क्योंकि उत्कर्ष पे ट्रिपल धमाका का ऑफर चल रहा है। ये ऑफर 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक है, मात्र 3 नवंबर तक, है ना। अब ये ट्रिपल धमाका क्या है, तो पहला धमाका है कि सभी कोर्सेज पर, ऑनलाइन कोर्सेज पर, ये बात ध्यान रखना है, सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर जो है अप टू 90% डिस्काउंट चल रहा है, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी चल रही है, और रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो बिल्कुल फ्री है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम, ठीक है। तो उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करें और तैयारी शुरू करें जीत की। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, चल भाई इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है बताना आपको, जल्दी फटाफट। हाँ, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द जो है वो तद्भव है ना, ठीक है। देखो ये सब तत्सम है, लेकिन पावस जो है वो तद्भव है। आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे पावस का तत्सम क्या होगा, पावस का तत्सम क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, फटाफट बताओ पावस का तत्सम क्या होगा। बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुंदर शब्द का अर्थ क्या होता है, सुंदर शब्द का अर्थ बताना है आपको। सुंदर, है ना, आपने सुना होगा ना ललित, मिर्जापुर देखी कि नहीं देखी, मुन्ना भैया का दोस्त, अरे भाई यही होता है, तुम गलत समझ रहे हो। हाँ
ऐसा नहीं होता, ठीक है। ललित, ललित का मतलब होता है अविराम, ठीक है। देखा, अविराम का मतलब तो होता है लगातार, जैसे मेरी क्लास चलेगी अभी लगातार आपकी, ठीक है, उसको अविराम का मतलब लगातार। उपमान, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जैसे कि आजकल जो है एरा गेरा नत्थु गेरा आशिक बोल देता है, चांद सी महबूबा होगी मेरी, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी नहीं हो जैसा मैंने सोचा था, ठीक है। तो चांद से जिससे तुलना की जाए, हर बात की तुलना कर दी जाती है चांद से। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। आप सभी को पता है कि घर वाले खूब कहते हैं कि इतने दिन से क्या इंदौर में झक मार रहे थे। झक का मतलब ही होता है मछली, मछली को जो है झक कहते हैं, है ना। इनमें से कौन सा नहीं है मछली का पर्यायवाची? चलो बताओ फटाफट। देखो, हाँ, ये बात हम बिल्कुल कह सकते हैं। वैसे तो देखो, अगर ऑप्शन देखें तो जलोदरी भी है ना, पर यहाँ पर इतने बेस्ट ऑप्शन में इन सबको, क्योंकि जल में तो और भी, जलोदरी जो है मछली का नहीं है, मत्स्य कहते हैं, मीन कहते हैं, शफरी भी मछली को कहा जाता है, ठीक है, और झक भी कहा जाता है। आपको ये देखो, ये नाम तो याद हो जाएंगे, ये दो नाम याद रख लेना। शफरी बहुत पूछा जाता है। अल उपसर्ग से बना शब्द, अल उपसर्ग से बना शब्द। देखो, अलंकृत में जो उपसर्ग है वो है अलम धनकृत, संधि पढ़ी होगी ना आप लोगों ने, ठीक है। आरोहण में जो उपसर्ग है वो आ, है ना। अलंकार में भी सेम उपसर्ग है, अलम धनकार, ठीक है। लेकिन अलबत्ता में अल उपसर्ग है, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं, अलबत्ता, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा, संज्ञा का मतलब होता है नाम। इस दुनिया के जितने भी नाम है ना, उनको जो बांटा है वो 5 भागों में बांट दिया। मतलब संज्ञा के भेद कितने हो गए? 5। मुख्यतः बोले तो कितने? 3, ठीक है। तो प्राणियों और वस्तुओं में पाए जाने वाले भाव, गुणधर्म, अवस्था आदि का जो बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा जो है वो शत्रुता है, हालांकि जातिवाचक से बना है, इसमें मूल शब्द शत्रु है। ये आपका विशेषण है ना। अगर विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनानी तो बताओ क्या बनेगा, ठीक है। इस मनुष्य से जो है ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है, तो ये जातिवाचक से जो है वो भाववाचक बनानी तो बताओ क्या बनेगा, है ना। ये गुरु से बनानी, जैसे कि वीर से भाववाचक संज्ञा बनानी तो वीरता बन गया। चलिए, मनुष्य से अगर भाववाचक संज्ञा बनानी तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ। आगे, जिनके संबंध में अध्यात्म से है, एक शब्द क्या होगा? जिसका संबंध अध्यात्म से है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, है ना। देखो, जिसका संबंध नीति से है वो तो नैतिक, जिसका संबंध शास्त्र से है वो तो शास्त्री, और जिसका संबंध धर्म से है वो धार्मिक, और जिसका संबंध अध्यात्म से है वो आध्यात्मिक, है ना। जैसे कि आपने वो सुना होगा ना कि जिस प्रकार काका की पत्नी काकी, चाचा की पत्नी चाची, दादा की पत्नी दादी, नाना की पत्नी नानी, उसी प्रकार बताओ पापा की पत्नी क्या होगी। अगला, इनमें से कौन सी वर्तनी सही नहीं है? वर्तनी समझ रहे हो, शुद्ध लेखन सही नहीं है। अरे ये करके दिखाओ, दिखाओ। ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो कैसे दिखाई देगा। अपने जो मेगापिक्सल कैमरे हैं, 2 कैमरे आपने लगा रखे हैं हाई लेंस वाले, तो इनको साफ कीजिए और देखिए, और देखने पे आपको दिखाई देगा कि अभिशाप गलत है, ठीक है, मतलब अभिशाप, ठीक है। बाकी आजीविका बलिष्ठ और स्वाभाविक सही है। बहुत सारे लोगों ने क्या सोचा था, आजीविका गलत है, अबे नहीं है गलत आजीविका। चलिए, उन्मूलन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मूलन शब्द का विलोम, उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ना, ठीक है। इंदिरा गांधी आई थी, उन्होंने गरीबी उन्मूलन चलाया था। मैं तो था ही नहीं जब इंदिरा गांधी, तब चली गई जब मैं था ही नहीं, पिताजी थे मेरे, ठीक है, पूछूंगा उनसे। चलो, इंदिरा गांधी ने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए ना, मत पूछो। तो उन्मूलन का आएगा रोपण, है ना। क्या आएगा? रोपण। उन्मूलन मतलब उखाड़ना, जैसे कि प्याज वगैरह उखाड़ते हैं ना, ऐसे ही रोपना होता है, ठीक है। हाँ, जैसे कि
मिलन का होता है विरह, निमिलन का भी उन्मूलन ही होता है, ये इसका पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है कारकों के विभक्ति चिन्ह जोड़ने हैं। बहुत सरल लड्डू क्वेश्चन है ना, ये तो आपको पता ही होगा। देखो जल्दी बताओ, फटाफट आंसर बताओ। इतना सरल है, इतना सरल है कि तुम बहुत आसानी से बता दोगे। कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में, तो पहले का ई ये आ गया बिल्कुल सही, दूसरे का बड़ी डी फॉर डुग्गो। बहुत सारा लड्डू क्वेश्चन यूपीटीजीटी में पूछा गया। अगला यमुना का पर्यायवाची है ना। अब आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि यमुना जो है वो सूर्य की पुत्री है। किसकी पुत्री है? सूर्य की पुत्री। तो जब भी यह है ना भानु तनया, रवि तनया, सूर्य सुता, ये सब या तो तनया आएगा या सुता आएगा या आत्मजा आएगा। ठीक है, ये सब पुत्री के हैं। तो सूर्य और पुत्री के दोनों के पर्यायवाची एक साथ दिखे, समझ लेना कि वो यमुना के पर्यायवाची है। और यमुना को यहाँ पर कलिंदिनी कहते हैं, कालिंदी कहते हैं। आप लोगों का दिमाग जो है वो खराब हो गया होगा देखकर। अर्कजा, सूर्य के जितने भी अर्कजा, तनुजा, ये सब यमुना के पर्यायवाची। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सुनिए। सदैव एक वचन, देखो ये जितने भी शब्द है, हस्ताक्षर, प्राण, बाल, ये सब क्या क्या हो गया? देखो होश हो गया, केश हो गया मतलब बाल, होठ हो गया, अक्षत हो गया, समाचार हो गया, है ना। ये सब जब जो है वो सदैव बहुवचन में प्रयोग में लाते हैं और ये सदैव एक वचन में प्रयोग में लाता है। डी फॉर डू, जनता और चर्चा। विधात्री का जो है वो पुल्लिंग बताना है। जैसा कि देखिए, हाँ विधात्री का पुल्लिंग बताना है आपको। देखो कभी भी क्या है, इनको बहुत त्री लगा के बना सकते हो। जैसे कि दाता का दात्री, धाता का धात्री, नेता का नेत्री, उसी के प्रकार विधाता का विधात्री, ये पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग। और ये देखो ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। जो स्त्रीलिंग क्या होता है? जो वे शब्द जो स्त्री जाति के होने का बोध करा है स्त्रीलिंग, जो पुरुष जाति के होने का बोध करा है पुल्लिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रादुर उपसर्ग से बना शब्द, प्रादुर उपसर्ग है ना, जानते ही हैं है ना। अच्छा कोई मुझे बताएगा कि उपसर्ग के भेद कितने होते हैं? उपसर्ग के भेद देखो बहुत सारे उपसर्ग है, जैसे कि प्रादुर हो गया, आविर हो गया, है ना, स्वयं हो गया। ठीक है, इनसे भी आपके जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो जैसे कि स्वयं से स्वयंवर, ठीक है, ये बन गया स्वयंवर, बन जाता स्वयंभू, स्वयंभू। ये इसमें मूल शब्द जो है वो भू है, वर है, स्वयंभू। प्रादुर हो गया स्वयं सेवक, स्वयं सेवक। ठीक है, और ये आविर्भाव, आविर्भाव, तिरोभाव, ऐसे। तो यहां पर जो प्रादुर्भाव में जो बना हुआ है वो आंसर आएगा बी फॉर भलू। ठीक है, मूल शब्द भाव है। अगला निपुण शब्द का अर्थ जानना। निपुण कि ये व्यक्ति इस कार्य में निपुण है, ये व्यक्ति इस कार्य में निपुण है। मतलब निपुण मतलब किसी कार्य में कुशल है ना। कोई भी जो सामर्थ्यवान जिसको कह सकते हैं, सक्षम कह सकते हैं, है ना। इतना सामर्थ्य है, सक्षम। चलिए अगला, दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग है ना,
देखो पुदीना होता है, भ्रमर होता है, चूल्हा होता है, लेकिन काया, काया होती है, काया होती है, तो ये आपका स्त्रीलिंग होगा। हाँ, ये धमाका, दिवाली धमाका चल रहा है, दिवाली धमाका का ऑफर उठा लेना, लाभ उठा लेना। ये मत भूलना 24 से लेकर 3 नवंबर तक, ठीक है, उत्कर्ष पे। अरे यार अभी कैसे थैंक यू आ गया, अभी तो क्वेश्चन है, टेंशन मत लिया करो। चलो, खंडहर, लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखो प्रत्यय की बात करें तो बे शब्द के अनुसार, मतलब देखो यहाँ पर क्या है, जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं। देखो सीधा सीधा मेरी तरह देखना सीखो, खंडहर में हर, लुटेरा में एरा, तो ये आपका आंसर जो आएगा वो आएगा क्या? ए फॉर एप्पल। देखो सीधा और सीखो। अगला है काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण क्या है? अरे काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें क्रिया विशेषण क्या है? देखो विशेषण जो विशेषता बताते हैं, क्रिया जो कोई कार्य करते हैं, तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब क्रिया क्या है? तो दौड़ता है, लेकिन ये कैसा दौड़ता है? तो तेज दौड़ता है। इतना सरल प्रश्न। अगला प्रश्न, ऊंचे ऊंचे शब्द उदाहरण है, बताओ ऊंचे ऊंचे शब्द। अब आपको मैं ये बता दूं सार्थक निरर्थक कैसे होते हैं, जैसे कि चाय वाय है ना, मैंने कह दिया क्या पियोगे? चाय वाय, चाय वाय पियोगे। कपड़ा लत्ता, जैसे अभी दिवाली का मौसम चल रहा है, मतलब सीजन चल रहा है, तो आपका मिठाई विठाई। तो एक शब्द आप देखिए इनमें से, ये निरर्थक है, ये निरर्थक है, ये निरर्थक। अब ये मत बोलना लता, लता होता है, ये लत्ता है, ठीक है। जैसे कि विशेषण शब्द, मैंने कहा जहां काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। काला गोरा सफेद है ना, लाल, ये सब विशेषण है भैया, है ना। पर्यायवाची मैंने कहा सलिल, सलिल के ही कह के पर्यायवाची है, पानी के, ठीक है। और ये पुनरुक्त है, जो शब्द बार बार आ जाए, पुनरुक्त शब्द, जैसे गांव गांव, गली गली, गांव गांव, गली गली, गली गली तेरी राह चली, जियो रे बाहुबली। अगला प्रश्न है, राम सीता से सुंदर है। सुंदर समझते हो? सुंदर का मतलब होता है राम सीता से सुंदर, इस वाक्य में कारक, कारक बताना है। राम सीता से सुंदर है। देखो जब भी, मैंने कल ही बताया था कि जब भी तुलना की जाए, भय हो या लज्जा हो, है ना, भय हो, लज्जा हो, तुलना की जाए या दूरी की बात हो, है ना, ये सब जो होता है वो अपादान कारक। क्योंकि आप यहां पर देखें ना, से, ठीक है, ये हटा दो, ठीक है, से। तो जब अलगाव का बोध होता हो तो वो आपका कौन सा अपादान कारक है? संबंध कारक के तो आपको पता ही है, का, के, की, रा, रे, री। संप्रदान का तो आपका आ जाएगा क्या? के लिए, और करण का आपका आ जाएगा से, लेकिन यहां पर बोध होगा किसका? साधन का। अगला प्रश्न है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं हो उसके लिए एक शब्द बताना है, एक शब्द। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं हो, भाई साहब बहुत दुख की स्थिति होती है। देखो जिस पत्नी, या पत्नी कोई शब्द नहीं होता, जिसका किसी से वियोग हो गया होगा, जिसका किसी से वियोग हो गया। वियोग समझते हो? बिछड़न। तू बिछड़न केंदी है, बिछड़े तो जीना पाएंगे। ऐसा होता है क्या? सब जी लेते, सब झूठ बोलते, सब झूठल्ले होते हैं। कई लोग जी रहे, कितने ही बिछड़ गए, है ना। चलो विदुर शब्द, जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो। अच्छा तुम बताओ, पिछड़ने के बाद लोग जीते नहीं है क्या? सही बताना, ठीक है। चलो डी फॉर डग्गू, भी पत्नी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक तद्भव है। तद्भव, तद्भव मतलब संस्कृत का है लेकिन रूप परिवर्तित है ना। जैसे उच्च का, बताओ जल्दी सबके तद्भव। चलो उच्च का आपका क्या आ जाएगा? ऊंचा,
वानर का क्या आ जाएगा, बंदर, बांद्रा जिसको गांव में कहते हैं। एकत्र का क्या आएगा, इकट्ठा। और यहां पर जो है वो तद्भव शब्द ये है ना, आंसू तद्भव है क्योंकि इसका संस्कृत वाला जो शब्द वर्जन आता है वो आता है अश्रु। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, है ना, कितने लोग रोते हैं चोरी चोरी से, है ना? छिप छिप अश्रु बहाने वालों। गोपाल दास नीरज की पंक्तियां हैं कि इन पत्तों के झड़ जाने से सावन नहीं मरा करता है। यही है ना, सही साथ कंफर्म करके बताओ। गीला शब्द क्या है, गीला, गीला बताओ बताओ, गीला शब्द क्या है। आप सभी को पता है कि अगर मैं कह देता 2 4 6, है ना, तो ये आपका संख्यावाचक हो जाएगा, लेकिन ये जो है वो गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि सर्वनाम की बात करूं तो कोई सर्वनाम है लेकिन काम किसका करे, संज्ञा का, तो वो सार्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट और स्वीट में बताता हूं, जो दुनिया में केवल मात्र एक हो, जो दुनिया में केवल एक हो, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, केवल एक हो, वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दुनिया में केवल यमुना एक ही है, कई पहाड़ है, कई गायें हैं, कई आम है ना, तोतापरी आम सुना हो आपने। चलो अगला, अमित शब्द का विलोम, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगालाला, है ना, अमित, अमित। अब आप ये मत बोल देना अमित का भाई सुमित, सुमित का भाई कुमित, है ना भाई, अमित शब्द का विलोम आएगा परिमित। क्या आएगा, परिमित। और आज का अंतिम क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, एक सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, जो एक वचन में सदा प्रयुक्त होता है ना, बताओ जल्दी से, जो सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है ना। हाँ, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे कि जनता सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, सामान सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, उसी प्रकार सहायता भी सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। ठीक है, चलिए, तो मजा आया कि नहीं आया। मजा नहीं आया तो मेरे को एक बात बता दो, मैं फिर से पढ़ाने लग जाता हूं। तो उत्कर्ष का दिवाली का ट्रिपल धमाका जो है 24 से लेकर 3 नवंबर तक, 24 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक है, चल ही रहा है। आप सभी 3 नवंबर तक अंतिम डेट है, तो इसका लाभ उठाना ना भूले। उत्कर्ष के सभी कोर्सेस पर अप टू 90% का डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, चलिए भाई लोगों, तो आज के लिए इतना ही। ख्याल रखें अपना और अपने चाहने वालों का। ठीक है, मिलते हैं कल दोपहर फिर 1 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।